तो हम बात कर रहे थे कि जब ब्रिटिश भारत में आए तब क्या हुआ। तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भारतीय उपनिवेश के टाइम में जो हमारा समय हुआ, जो हमारा समय गुजरा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जब ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उनका एकमात्र उद्देश्य था यहाँ आके बिजनेस करना। हाँ, जब इसे मैंने 4वीं से 6वीं शताब्दी की बात कही थी, उसके बाद में जो मैंने अलग अलग हैंडीक्राफ्ट बताए थे आपको कि भाई अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट थे, जिसमें क्ले था, टेक्सटाइल था, स्टोन था, ऑर्नामेंट्स थे, मेटल था, वुड था। इस तरह के जो डिफरेंट टेक्सटाइल्स हमारे यहाँ काम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स हमारे यहाँ थे। 6वीं शताब्दी के बाद कुछ हुणों ने भारत पे शासन किया, कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हुई। उसके बाद में 10वीं सेंचुरी पे देखते हैं तो जाके साउथ के अंदर बहुत अच्छा जो है विकास हुआ था, ठीक इसी पैटर्न पे। तो उस समय साउथ में बहुत अच्छे अच्छे मंदिर वगैरह इसी शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में भारत में बने थे। और साउथ जो है एक तरीके से इकोनॉमी का सेंटर बनने लग गया था। इस तरह से कभी कोई शासक आते थे, हमारा सारा नष्ट कर देते थे, कभी कोई शासक आता था जो चलाता था। परंतु गोल्डन एज गुप्त वंश के टाइम में था। बाद में कुछ हद तक हमारा 10वीं 11वीं शताब्दी में साउथ में भी अच्छा काम हुआ। बात आती है कि अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया। भारत पे तो अलग अलग टाइम में आक्रमण हुए और जो भारत का जो भी चलता था, इकोनॉमी चलती थी या व्यापार चलता था, उनको वो कई दफे नष्ट कर देते थे, कई दफे अपने हिसाब से उसको मोड़ देते थे। पर अंग्रेजों ने एक ऐसी चाल खेली कि उसके बाद से आज तक हमें उठने में समस्या आ रही है। उन्होंने क्या नया काम किया, जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में बहुत हद तक आदमी अपने काम से सेटिस्फाइड है, अपना काम अच्छा कर रहा है, सब अच्छे अच्छे अपना जो है काम धंधे में लगे हुए हैं। तो उन्होंने एक सबसे पहला काम किया कि भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है इसको कैसे नष्ट किया जाए, या और हस्तकला के जो भी ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो थे, व्यवसाय थे, जो ट्रेड्स थे, इनको किस तरीके से उनको नष्ट करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहला काम तो उन्होंने किया कि जो भी मार्केट रेट थी उससे 15 to 40% लेस पे उन्होंने चीज खरीदनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जो आपकी मार्केट रेट है उससे इतने में हम कम में लेंगे। और उन्होंने जो है बाकी यदि कोई नहीं देता था तो उसके ऊपर वो अलग अलग तरीके के अपने जो भी पॉलिसीज लगा के और उनको परेशान करते थे। जब जनता को पैसा कम मिलना शुरू हुआ, कारीगरों को पैसा कम मिलना शुरू हुआ, तो कारीगरों में निराशा पैदा हुई। उन्होंने, कुछ लोगों ने काम किया, कुछ ने काम करना ही छोड़ दिया। तो धीरे धीरे हमारे व्यवसाय इसी जो है कम होते गए, परंतु फिर भी नष्ट नहीं हुए। अंग्रेजों ने तो कभी सोचा नहीं था कि वो भारत छोड़ के जाएंगे। वो भारत का कपास उठा के ले जाते, जब तक वहां पे मशीनीकरण भी हो गया था। हमारे यहाँ पे इतना मशीनीकरण का विकास नहीं हुआ था, तो मशीनों के द्वारा जो चीज बनाई जाती थी वो थोड़ी सस्ती पड़ती थी। वो यहाँ से जो है ये रॉ मटेरियल, कपास वगैरह या और भी हैंडीक्राफ्ट का आइटम का रॉ मटेरियल जो बहुत ही सस्ते भाव में वहां ले जाते और वहां से मशीनों में करके वापस इसी मार्केट में बहुत महंगे भाव में बेचते थे। इसका फर्क क्या पड़ा कि स्थानीय कारीगर तो सारे बेरोजगार होने लग गए। क्यों कि उनकी चीजें जो है उनको जो पहले भाव मिलते थे वो भाव नहीं मिल रहे हैं। करीबन 35 से 40% भाव, 15 से 40% भाव उनके कम हो गए। लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। तो अब क्या करें? उन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो उन्होंने लोगों को हतोत्साहित किया कि भाई आप लोग हमारे से ही चीजें खरीदो, खुद मत बनाओ। यहां तक भी ठीक था, क्योंकि किसी दिन अंग्रेज चले जाते, लोग वापस अपना काम शुरू कर देते। परंतु उन्होंने उन्होंने जनता के दिमाग में एक ऐसी भावना पैदा करने की सोची कि यहाँ के लोग काम करें ही ना, उनको काम करने में शर्म महसूस हो। उनके दिमाग में यह विचार आया, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें ये देश छोड़ के जाना है। उनके लिए तो ये स्थायी था, और स्थायी रहने के लिए उन्होंने फिर एक पॉलिसी बनाई और 1835 में उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाने की सोची और लॉर्ड मैकाले को यह काम दिया कि भाई आप एक ऐसी शिक्षा नीति बनाओ जिसका उद्देश्य यह हो कि जो लोग इस शिक्षा नीति के द्वारा
पढ़ लिख के जो शिक्षित तैयार हों वो रंग रूप में, ब्लड में तो भारतीय जैसे दिखे, ब्लड उनका भारतीय हो, रंग रूप भारतीय हो, उनकी जो वो तो भारतीय हो कि वो भारतीय जैसे दिखे, परंतु उनकी आदतें, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। उनका केवल एक ही काम रहे कि वो यहां के लाखों लोग जिसके ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उनके और जो चंद जो अंग्रेज लोग थे उनके बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करे, एक दुभाषिए का काम करे। उन्होंने क्लास 6 से अंग्रेजी जो है पढ़ाना के लिए सिलेबस में डाल दी कि अंग्रेजी पढ़ाना बहुत जरूरी है, और भारतीय भाषाओं को भी उन्होंने महत्व दिया, परंतु हमारी संस्कृत और जो ये पर्शियन लैंग्वेज जो भारत में पहले चलती आ रही थी उसको उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। अब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा ये एक तरीके से अनिवार्य थी। तो लोग अंग्रेजों के अधीन काम करते थे और स्थानीय लोगों को अंग्रेजों के जो विचार है वो उनको थोपते थे। जैसे एक अंग्रेज को कुछ करना है तो वो खुद जाके जनता से बात नहीं करेगा, वो जो ये पढ़ा लिखा आदमी था जो भारतीय ही था और वही भारतीयों के जो है हितों के खिलाफ अपनी बात करके आ जाता था। इस तरीके से उनका उद्देश्य था कि एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जाए जो व्हाइट कॉलर जॉब करने को ही अपना सम्मान समझे और हाथ से काम करना उसके लिए अपमान की बात हो। देखो हमारी पूरी संस्कृति को खत्म कर दिया इसने, ऐसी एजुकेशन पॉलिसी ने संस्कृति को खत्म कर दिया कि आदमी काम करने में शर्म महसूस करे। एक आदमी थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, अब वो कि मैं छोटा काम क्यों करूंगा, मैं ये काम क्यों करूंगा, मैं तो ऐसा काम करूंगा कि भाई मेरी कॉलर भी गंदी नहीं हो, बस ऑफिस में बैठ के बाबू बन के बैठ जाऊंगा, मेरे ऊपर चाहे बॉस बन के दूसरे बैठे रहें, चाहे मुझे सैलरी बहुत कम मिले पर मेहनत नहीं करना। कारीगर जब काम करते थे मेहनती काम होता था, समय लगता था, उनको पसीना भी आता था, उनके कपड़े भी थोड़े बहुत गंदे हो जाते थे, परंतु ये जो एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई कि कपड़ा बिल्कुल गंदा नहीं हो, एक जगह जाके बैठ के काम कर लो, चाहे उस काम में उसको सम्मान मिले या वो दिन भर अफसर की डांट सुने, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पीढ़ी ऐसी तैयार करने के लिए मैकाले ने अपनी जो एक शिक्षा पद्धति जारी की जिसे मिनट्स ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया, उसके अंतर्गत हमारे लोगों के अंदर ये भावना घुस गई कि अब हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो ज़्यादा मेहनत का हो, हम बस पढ़ लिख के डिग्री लेके और छोटी मोटी जॉब कर लेंगे परंतु खुद का व्यवसाय नहीं करेंगे। यहीं से ये भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट था, चाहे भारतीय लोगों की जो मानसिकता थी जिसमें वो मेहनत करके पैसा कमा सके, वहाँ से वो गिरनी शुरू हो गई। अब ये तो बहुत ही बुरी बात हुई। इसको सुधारने के लिए जब तक अंग्रेज भारत में रहे थे तब तक इन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, परंतु आज़ादी के बाद इसके अंदर हमारी सरकारों ने दिन प्रतिदिन प्रयास किया कि स्कूल सिलेबस में वापस लोगों में जो नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर इस तरह की भावना भरी जाए कि वो काम करके पैसे कमाने को अपना सम्मान समझे, बिना पैसे बिना काम किए या एक तरीके से गलत तरीके से काम करके कमाने को वो सम्मानित महसूस न, अपने आप को सम्मानित महसूस न करे, अपने आप को हीन महसूस करे, और जब वो काम करके पैसा कमाए तो अपने आप को सम्मानित महसूस करे। इस तरह की बात हमारे जो है लोगों के मन में आए, बच्चों के मन में आए, तब हमारे देश के शिक्षाविदों ने हमारे एजुकेशनल सिस्टम में इस बात को डालना शुरू किया कि भाई हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें आदमी शिक्षित तो हो परंतु भारतीय संस्कृति से वो प्रेम करे, काम करने के साथ वो जो है अपने आप को सम्मानित महसूस करे, मेहनत करके कमाने को वो सम्मानित महसूस करे। और ये किस तरीके से क्या चेंजेस हुए हमारे एजुकेशनल सिस्टम में आज़ादी के बाद, वो आपको हमें बताता हूँ।